ते गोपिशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। प्राप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी हम अपनी राम कथा का आरंभ करते हैं। कल हमने सुना कि पार्वती जी को शिव जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया राम जी के बारे में, राम जी की महिमा के बारे में। और उसके बाद पार्वती जी के प्रश्न के जवाब में शिव जी बोले कि मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा राम जी की कथा। लेकिन वो ये बोले कि मुझे एक बात आपकी पसंद नहीं आई। ऐसा क्या हुआ कि उनको पसंद नहीं आई? चलिए हम पूछते हैं तुलसीदास जी से कि ऐसा शिव जी ने क्यों कहा। तुलसीदास जी हमें यह बताते हैं कि शिव जी कह रहे हैं, एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। भवानी जी, पार्वती जी, गिरिजा कुमारी, आपकी एक बात मुझे सुहाई नहीं, एक बात नहीं मोही सुहानी। क्या? क्यों? यद्यपि मोहवश कहूँ भवानी, आपने मोह में आकर ऐसा कह दिया, लेकिन फिर भी तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गांव धर ही मुनि ध्याना। आप ये सब क्यों कह रही हैं? आपके मन में ये संदेह आ ही क्यों रहा है कि जो राम, जो दशरथ के पुत्र हैं, ये वही राम है जिन्हें उनके भक्त जो है अपने ध्यान में ध्याते हैं, है ना? एक किस्म से शिव जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्वती जी बहुत हुआ। आपने बहुत बलिदान कर दिए। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप वो नहीं कहिए कि भई क्या ये राम वही हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं? क्या वही भगवान है? शिव जी देखिए एक परम वैष्णव हैं। उनसे ये बात, उनको ये कष्ट हो रहा है ये सुनकर भी कि भई किसी के भी हृदय में भगवान को लेके कोई संदेह क्यों होना चाहिए? ये है वैष्णव की परिपाटी। ये है भक्त की पहचान, है ना? ये उनका आभूषण है। उनसे ये जो संदेह है, ये उनसे देखा नहीं जाता, है ना? वो ये कह रहे हैं कि बस करो, अब इस संदेह को हटाओ। और आपने सब प्रयास करके शिव जी जो हैं, वो यही कह रहे हैं, है ना? कि आपका संदेह अब मैं हटाऊँगा, ठीक है? अब देखा जाए तो हम लोग भी तो ऐसे ही हैं। हम ये सब सारा डिटेल में डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग भी ये सोचते हैं कि भगवान जो है वो नर रूप में कैसे आ सकते हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि हम भगवान को अपनी समझ के द्वारा सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भई हमारी समझ में जो बात नहीं आती, वो भगवान को करनी नहीं चाहिए, है ना? फिर भगवान, भगवान क्या हुए भई? भगवान का मतलब है परम स्वतंत्र। हम लोग जो हैं, हम लोग तो बिल्कुल किसी भी बात के लिए स्वतंत्र है ही नहीं। हमारी जो स्वतंत्रता जिस चीज़ को हम समझते हैं, वो तो हमारी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ना? स्वतंत्र अगर कोई है तो भगवान है। तो शिव जी कह रहे हैं कि भई भगवान की मर्ज़ी, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब भगवान की इच्छा हुई नरवत लीला करने की तो वो यहाँ पर आ गए नरवत लीला करने के लिए और हमें दिख रहा है कि नर रूप में। हुँ? लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आते हुए भी वो किस प्रकार से रहते हैं, वो समझना आवश्यक है ना? भगवान ये कहते हैं कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जन कर्म च मे दिव्यम इवो यो वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इसका मतलब ये है कि भगवान जो भी कर रहे हैं, उनके जन्म, उनका जो कर्म है, वो दिव्य है, वो इस जगत का नहीं है। वो दैट इज ट्रांसेंडेंटल। और जो इस बात को समझ जाता है, वो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान ये कहते हैं, इवो योवेति तत्वता, जो इस तत्व को समझ गया, है ना? अम, फिर उसका क्या होगा? माम एति सो अर्जुना, भगवान की ओर आएगा। अर्जुन को भगवान ने ये आश्वासन दिया है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जब इस संसार में आते भी हैं, तो इस प्रश्न को अब हम हमेशा के लिए हटा के चल रहे हैं। हमें पता है हाँ, भगवान आते हैं, लेकिन भगवान वो यहाँ पे इसलिए आते हैं जैसे एक जेल में जेलर जाता है
है ना? वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहते हैं। कैसे? जैसे कमल का पुष्प हो गया। कुंती महारानी कहती है अपनी प्रेयर्स में, आप सब लोगों को अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ हो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद की शरण लेने का, तो उसमें कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं वो आती हैं। कितनी सुंदर प्रेयर्स है। कुंती महारानी ऐसे ही कहती है, शुरू ही ऐसे करती हैं कि नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज अंगराय। पंकज पंकज पंकज, पंकज का क्या मतलब है? पंकज का मतलब है कमल का पुष्प, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कमल का पुष्प, उसकी क्या एक बहुत एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है कमल के पुष्प की। देखिए, आप में से कोई बता पाएगा? कोई म्यूट करके बताएगा कि कमल के पुष्प के बारे में ही क्यों कहा गया है यहाँ पे कुंती महारानी, तो भगवान के को कमल के पुष्प से ही क्यों संबोधित किया जाता है? कौन बताएगा? भैया भैया कमल जल में रह के भी जल से अछूता रहता है, इसलिए। बहुत बढ़िया। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्योंकि वो बहुत कोमल है, नाजुक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बोलिए। जैसे भगवान जैसे प्रभु है हरे ना, कृष्ण वैसे दंडवत तो प्रणाम। है। जैसे प्रभु जो कीचड़ में रह के भी कीचड़ में नहीं होता। जी, ठीक है। ये बात दीदी ने भी कही, आपने भी कही, ये वाली बात तो ठीक है। इसके अलग कोई और बात बताइए। भगवान के नेत्रों, क्योंकि कमल जो है भगवान सबसे सुंदर है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। और बताइए। भगवान के नेत्रों को कमल से कंपेयर करते हैं। जी, वो भी ठीक है। चलिए, हम आगे हरे बढ़ते हैं। इसमें कृष्ण मैं प्रभु आप जी, जो वो भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए हैं ना कमल, उसके ऊपर फिर ब्रह्मा जी विराजमान है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला दीदी ने। देखिए, अब आप सब लोग म्यूट ब्रह्मा कर जी। लीजिए। जो दीदी ने पॉइंट बोला है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो हमारा गौड़िया वैष्णव दर्शन है, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस प्रकार से बताई जाती हैं कि जो पहले हमने नहीं सुनी होती। जैसे दीदी ने कहा कि ये जो कमल है ना, ये इस संसार की, इस सृष्टि की रचना से पहले का है। ठीक? कैसे है? इस सृष्टि की रचना का कार्यभार जो है वो भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी को। ठीक है? और ब्रह्मा जी को जब ये कार्यभार दिया गया तो ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि भाई कार्यभार तो मुझे दे दिया, लेकिन मैं आया कहाँ से? पहले तो ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी भगवान की नाभि से निकले हुए कमल से। ठीक है? तो जो कमल है वो ब्रह्मा जी से भी पहले का है। ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे भी पहले का कमल है। तो इसलिए भगवान को जब भी बोला गया है नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज अंगराहे, तो भक्त लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो ब्रह्मा जी से पहले गए हैं, आप तो, आपके ही कारण ये पूरी सृष्टि जो है ये प्रकट हुई है ना? और ये एक जगह नहीं, हर एक जगह आप देखेंगे ये सब चीजें जो है, इट्स अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल द प्रेयर्स। हम बोलते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पंद कंजारुणम। है ना? तो ये कंज क्या है? कमल ही तो है। नव कंज लोचन, इसका मतलब आपके जो नेत्र हैं वो कमल के जैसे हैं। कंज मुखकर, आपका जो फेस है वो एकदम कमल के जैसा है। कंज पद, आपके जो पैर हैं वो भी ऐसे हैं। आपके जो हस्त कमल हैं। तो ये सब क्यों है? भगवान पूरे के पूरे जो उनकी हम स्तुति गाते हैं, तो वो इसलिए है कि भगवान आप ये सब सारी चीजों से परे हैं, आप इन सब सारी चीजों से पहले के हैं। तो यही बात शिव जी पार्वती जी को तो नहीं, पार्वती जी के थ्रू हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, ये जो भगवान है जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अभी पैदा हुए हैं। वो तो तब के हैं जब ये सृष्टि भी नहीं थी। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भगवान आगे जब बताते हैं तो वो हम देखते हैं कि तुलसीदास जी बहुत सुंदर उसमें बता रहे हैं कि भाई अब ये राम जी कौन है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लव लेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। परम आनंद है भगवान, भगवान की वाणी, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का नाम, सब परम आनंद देने वाले हैं। है ना? एक तो हो गया आनंद,
ठीक, आनंद हम ये कहते हैं कि इस जगत में तो चलो खैर मिलता नहीं, ऊपर आनंद की खोज में हम उठते हैं। ब्रह्मलोक तक आप चले जाएँ, पूरे जितने भी अपर प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक आता है। वहाँ पे लोग कहते हैं वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मानंद के भी ऊपर क्या है? परम आनंद, सबसे पुराना, है ना? सबसे पुरातन है भगवान, और फिर भी नवनूतन है भगवान। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जो शिव जी की वाणी है उसको शब्दों का रूप देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये राम और कोई नहीं है, ये सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद, ये वही राम है ना? ये भगवान का स्वरूप है। तो उनको जानने के बाद किसी भी व्यक्ति को मोह की जो निशा है, मोह की निशा का मतलब ये है कि जो मोह की रात्रि है, उसका लवलेश भी नहीं रह जाता। ज्ञान का जो प्रकाश है, वो उनको अम, आनंदित करता है। ठीक है? और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई ओ भगवान तो जगत में आए हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जगत है, ये भगवान पर आश्रित है। तुलसीदास जी फिर बोलने लगते हैं, वो ये कहते हैं, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दूरी दुखी होई। अगर किसी व्यक्ति का सपने में सर कट जाए तो कितना दुखी होगा। तो उसको उस दुख से बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि उसको जगा दिया जाए। लेकिन ये जागेगा कैसे? बोला ये जागेगा भी तब जब उस पे कृपा होगी। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जो कृपा करने वाले हैं वो केवल और केवल मेरे रघुराई ही हैं। और ये वो रघुराई वो हैं जिनका आदि अंत को जासी न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। इनका ना तो कोई ये बता सकता है कि इनका आदि क्या है, मतलब ये कब से हैं, और ना इनका कोई अंत बता सकता है। अब जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, निगम हैं, शिव जी ने एक बहुत मतलब एक गूढ़ बात कही है, इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि मति अनुमानी निगम अस गावा। तो ये सब स्क्रिप्चर्स में हमें जो भगवान के बारे में जो भी पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मति अनुमानी, अनुमान लगा रहे हैं ये निगम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पक्का पक्का बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जो 4 लाइनें हैं, इसको हमारा समाज जो है वो बहुत तरीके से विकृत रूप में प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो ये सुनाने लगते हैं कि देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। आज हम भी सुनते हैं क्या लिखा हुआ है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी, तब बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिसु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाऊं जाई नहीं बढ़नी। है ना? लोग ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो तो वो हैं जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के अपने कार्य करते हैं, और बिना उसके वाणी के बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव जी ये कह रहे हैं कि ये बातें भी जो बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं? मति अनुमानी निगम अस गावा। तो यहाँ पर ये जितने भी वेद हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं शिव जी कि वो भी ठीक ठीक से भगवान के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। और जब शिव जी ये बता रहे हैं कि भाई हमारे शास्त्र कहाँ तक बता सकते हैं, कहाँ तक नहीं बता सकते, उसके पहले पार्वती जी ने शिव जी को ये बोल दिया है कि आप पूरे जगत के गुरु हैं, आप वेदों का बखान मुझे सुनाइए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे वेद जो हैं कितने महान हैं, हमारे शास्त्र जो हैं कितने महान हैं, लेकिन ये सारे महान शास्त्र मिलकर भी भगवान का, भगवान की महिमा का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, बोले सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बोले ये ठीक ठीक से बता नहीं सकते। इसका मतलब इवन द मोस्ट पोटेंट पावर इन द होल वर्ल्ड इज हेल्पलेस एज फार एज व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग द स्वीट पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान की जो लीलाएं हैं वो बोले कि कोई मतलब बता नहीं सकता। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि हाँ, अब मैं आपको पक्का एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि जय इमि गावी वेद बुध जाई, धरी मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कि हाँ, ये जो सारे वेद हैं, ये जो सारे पुराण हैं, ऑल दीज स्क्रिप्चर्स,
they extol him. All the intelligent people, the sages, they love to contemplate on whom, किस पर ध्यान लगाते हैं, किस पर ध्यान केंद्रित करके वो इतने मगन रहते हैं। बोले none other than son of दशरथ, कौशलपति भगवाना, है ना, जो भगवान राम है, वही हैं, वही हैं, वही हैं, है ना। और वो ये कहते हैं कि ये वही राम है जिनके नाम के बल पर मैं काशी में मरने वाले वो जो जीव हैं उनको इस जगत से पार करा देता हूँ, है ना। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। बिसोकी का मतलब है शोक से रहित कर देता हूं मैं। कैसे कर देता हूँ? काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मरने वाले व्यक्ति को। जासु नाम बल, इसका मतलब किनके नाम के बल पर? उन्हीं नाम के बल पर जो दशरथ के पुत्र हैं। आप पार्वती जी वो समझ गई। आगे भी और काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पार्वती जी ये कहती हैं कि हाँ मैं समझ गई। अब उसके बाद एक और बात है, वो ये कहती है प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अनहु। वो ये कहते हैं कि पहले जो मैंने सुना आपने बताया, अब अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक बात और बताइए, प्रसन्न है यहाँ पर पार्वती जी ने क्यों बोला कि आप मेरे पे प्रसन्न है? प्रसन्न तो है ना। लेकिन फिर भी वो पार्वती जी यहाँ दोबारा बता रही है कि अगर आप, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, शिव जी ने कथा जो है बताई, पार्वती जी ने नहीं किया, बैठ वो बताओ, जब उन्होंने लिया तो उन्होंने जो वो सब मेरे संशय को दूर करने के अलग अलग तरीके हैं जो मिलकर मेरे संशय का नाश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर कह रही है जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु अनु। इसका मतलब अगर आप मेरे से प्रसन्न है, मैंने आपकी द्वारा दी गई कथा का जो श्रवण है वो विधि पूर्वक किया है और वो श्रवण की विधि से आप प्रसन्न हैं, तो आप मुझे और आगे बताइए। फिर और आगे बताइए तो वो ये कहते हैं कि मैं समझ गई, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर वासी। मैं समझ गई कि अब आप जो बता रहे हो बिल्कुल ठीक है कि जो भगवान श्री राम है वही परम ब्रह्म है, वही चिन्मय है, वही अविनाशी हैं, है ना। और वो सबके हृदय में उन्हीं का वास है। ये सब मैं समझ गई, लेकिन एक बात नहीं समझी। अब मेरा आप प्रश्न सुनिए। पार्वती जी कहती हैं शिव जी को, अब आप मेरा अगला प्रश्न सुनिए। वो ये कहती हैं कि इन सब होने के बाद भी मैं अब तक ये नहीं समझ पाई कि नाथ धरेयु नर तनु के ही हेतु, मुहि समझाऊ कहू वृष केतु। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भगवान जो है वो नर का रूप लेके किस कारण से आते हैं। नाथ धरेयु नर तनु के ही हेतु, किस हेतु से उन्होंने यहाँ पर आए ये रूप लिया। तो अब शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले अब मतलब मुझे भगवान की, जो अब तक तो भगवान के गुणों का बखान कर रहा था, अब जो भगवान की कथा है वो मुझे शुरू करने को मिलेगी। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि अच्छा देवी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसी प्रश्न पे प्रसन्न होकर मैं अब आपको वो कथा प्रसंग सुनाऊंगा जो काग भूसंडी जी ने सुनाया था और गरुड़ जी ने बैठकर सुना था। अब पार्वती जी कहती है काग भूसंडी जी ने सुनाया था, गरुड़ जी ने बैठ के सुना था। तो शिव जी कहते हैं ये सब सारे डिटेल्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप मेरी कथा को चलने दीजिए, क्योंकि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं शिव जी? वो ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग में, जैसे हम लोग भी बोलते हुए कई बार सोचते हैं कि इस पे बोले, उस पे बोले, किस पे कितना बोले, क्या बोले, कैसे बोले। तो शिव जी का भी कुछ कुछ वैसे ही हाल है, क्योंकि अब उनके मन में एक्साइटमेंट हो गई है कि भगवान की कथा जो है वो गाने को मिलेगी। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूं। इसका मतलब ये है कि हरि, हरि मतलब भगवान, गुण भगवान के गुण, नाम भगवान का नाम, नाम के गुणों को तो अभी उन्होंने बताया है कि नाम के बल पर क्या क्या हो जाता है। और फिर शिव जी कह रहे हैं कि अपार, क्या बताऊं अपार है। उसके ऊपर से आपने पूछा कथा, रूप अगणित अमित। तो इतने सारे, सब सारे, जैसे अंग्रेजी में कहावत है किड इन द लॉली शॉप, है ना,
किसी बच्चे को आप टॉफी की दुकान के अंदर घुसा दो और बोलो कि खा लो, क्या क्या खाना है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लूं ये लूं। एक चीज देखता है तो दूसरी चीज उससे भी अच्छी लगती है, तीसरी चीज उससे भी अच्छी लगती है। वो बहुत प्रसन्नता की उसकी कोई सीमा नहीं रहती। वैसे ही शिव जी के साथ हो रहा है। वो सोच रहे हैं मैं किस बारे में कहूँ, मैं हरि गुण पे कहूँ, हरि नाम पे कहूँ, हरि कथा पे कहूँ, हरि रूप पे कहूँ, अगणित अमित हैं ये सब सारी चीजें, तो मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अच्छा मैं निज मति के अनुसार कहता हूँ उमा आप सादर सुनिए। सादर क्यों सुनिए? क्योंकि भगवान की कथा जो है वो भी भगवान का ही रूप है, इसलिए पूरे आदर के साथ सुनिए, है ना। तो देखिए शिव जी ने भी कह दिया कि मैं भी असमर्थ हूँ। भगवान की ये जो कथाएं हैं ये अपार हैं, अगणित हैं, अमित हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी मति के प्रयास कर सकता हूँ, है ना। फिर प्रयास करते हैं, फिर आगे फिर बढ़ते हैं। वहां पे फिर वो ये कहते हैं शिव जी, वो ये कहते हैं जब जब हुई धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। हम्म? भगवत गीता का श्लोक आपको याद आ ही गया होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ पे भी शिव जी यही कह रहे हैं कि जब जब हुई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी पीड़ा को हरने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें प्रेरणा मिल रही है बताने की, कि भगवान ने कहा तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। आज देखिए हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम तो ये है, लोग यही नहीं समझ पा रहे कि भगवान कौन है। यहाँ पर शिव जी ये कह रहे हैं कि वो अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो इसलिए आए हैं अपनी मर्जी से। पहले तो उन्होंने बताया कि एक तो यहाँ पे आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक। और अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से तो आते हैं लेकिन अलग अलग रूप में भी आते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अलग अलग, जैसे कि वराह रूप में आ गए भगवान, वामन रूप में आ गए, नरसिंह देव रूप में आ गए, भगवान श्री रामचंद्र आए, भगवान श्री कृष्ण आए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस कलयुग में, धन्य कलयुग में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना। तो चलें इसके बारे में और बात करेंगे। शिव जी क्या कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। मान लो शिव जी ने अगली बात भी हमारे मन की छीन ली। शिव जी ये कह रहे हैं कि अलग अलग शरीर लेके आते हैं। अब आप किसी को क्या आप लोग तो देखिए बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन किसी को ये समझाना हो कि भाई भगवान का एक नरसिंह रूप है, तो आप उनको कैसे समझा सकते हैं, है ना। हाफ लायन हाफ मैन, तो कोई समझेगा या आपका आपको देखेगा और सोचेगा कि ये व्यक्ति कैसी विचित्र बातें कर रहा है ना। अब विचित्र तो है ही, ये सब सारी बातें विचित्र इसलिए हैं क्योंकि शिव जी स्वयं ही कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक ते एका। ये प्रत्येक व्यक्ति के समझने की है ही नहीं वस्तु। ये तो कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति कहीं पुराने जन्मों की सुकृति प्रगाढ़ करके एकत्र करके बैठा हो कि उसके मन में एक एक श्रद्धा और विश्वास जो है उनका प्रवेश हो जाए, वो समझ जाए तो समझ जाए। आम व्यक्ति तो बेचारा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि हेतु अनेका। अब ये जो हेतु अनेक हैं, और बात भी सही है कि हेतु तो बहुत है, लेकिन इस कोर्स के लिए हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम प्रमुख तौर पर 4 हेतुओं की बात करेंगे। पहला हेतु क्या है? हेतु का मतलब कारण क्या है, किस वजह से भगवान यहाँ पर आए, हम 4 हेतुओं की बात करेंगे। उसके साथ एक क्लास में हम हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी भी आने का प्रयास कर रहे हैं उसी समय जब भगवान राम का जन्म दिवस हम उत्सव मनाएंगे। तो हमारे पास जो क्लासेस अब बची हैं उसमें हम ये हेतुओं की बात करेंगे। 4 हेतु कौन कौन से हैं? पहला, मनु जी और शत्रुपा जी, है ना। अम, आप सब लोग जानते ही हैं, खैर उसके बारे में डिटेल में कथा होगी तो और बात होगी, लेकिन हम हेतुओं की बात करें तो एक हेतु हो गया मनु जी और शत्रुपा जी। दूसरा हेतु हो गया भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय।
उनको श्राप मिला था, श्राप मिलने के कारण वो यहाँ पर आना पड़ा, उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा, तो उनको वापस लेके जाने के लिए भगवान आए। तीसरा हेतु, जलंधर। जलंधर ने सब देवगणों को बड़ा त्रासित करके रखा था, सब लोग बड़े दुखी थे, परेशान थे, उनको कोई परास्त नहीं कर पा रहा था, और शिव जी ये विशेष बड़ा उसके साथ कहते हैं, गौरवान्वित होकर कहते हैं कि मैं भी उसको परास्त नहीं कर पाया जलंधर को। तो वो जब हम कथा करेंगे तो उसमें ये सब सारा बताया जाएगा। तो भगवान ने लीला की जिसके द्वारा जलंधर का वध हुआ। अब वो जलंधर जो है वो रावण बनकर आया, तो रावण का उद्धार करने के लिए भगवान आ गए। और तो ये हो गई 3 चीजें, मनु जी, शत्रुपा जी, जय और विजय, और जलंधर। चौथा जब वो शिव जी बोलने लगते हैं तो बोलने से पहले घूम के पार्वती जी की ओर पूरा अपना उनको फेस करते हैं, और वो ये कहते हैं, पार्वती अब मैं आपको जो कारण सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आप हैरान हो जाओगी, है ना। अगले कारण को सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब पार्वती जी की जो उत्सुकता है वो बहुत बढ़ गई। पार्वती जी कह रही है कि अरे ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो अब वो क्या कारण था, जी 2 मिनट हैं अभी। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी को कि भाई आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा कि क्या कारण था। अब पार्वती जी को तो बहुत उत्सुकता हो गई। उन्होंने कहा कि हे नाथ, आप मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए, अवश्य बताइए कि क्या कारण था, हुआ क्या, आप जल्दी बोलिए, मेरे से तो अब धैर्य धारण नहीं हो रहा। तो शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, भगवान को आपके गुरु जी के द्वारा श्राप दिया गया था, जिसके कारण भगवान को यहाँ पर आना पड़ा। अब पार्वती जी बैठ जाती है नीचे। वो सोचती है कि मेरे गुरु कौन है, उनके गुरु नारद जी। तो नारद जी जैसा तो कोई भगवान का भक्त नहीं है, तो मेरे गुरु, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, मुझे आप बताइए कि कैसे मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, कब मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, कहाँ मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया, और क्यों मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया। भगवान ने ऐसा क्या किया कि मेरे गुरुजी को उनको श्राप देना पड़ा। अब ये जो लास्ट लाइन है ये सुनकर शिव जी भी हैरान हो जाते हैं, और हैरान होकर वो एक बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं ये सुनने के लिए हम कल की क्लास में आप सब लोगों से दोबारा भेंट करेंगे जी। तब तक के लिए हमारे पास आज आने के लिए, इस क्लास में जुड़ने के लिए, हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। अम, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इस सेशन को आज के लिए क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। क्या आप सब अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? अब कर पा रहे हैं? प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। हाँ दीदी अभी कर पाए। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सब। अब कर पा रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप प्रभु जी से बात कर सकते हैं। जी लगता है नहीं है, तो फिर हम सेशन आज के लिए क्लोज कर देते हैं। जी प्रभु जी। कल फिर सब लोगों से दोबारा भेंट होगी। एक बार दोबारा आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कोटि दंडवत आप जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी आप लोगों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सब लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे प्रणाम, राधे राधे। जी हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी।